अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। एक जिन और इंसानी लड़की की मोहब्बत, आखिर क्या होगा इस मोहब्बत का अंजाम। लास्ट एपिसोड 19 पार्ट 2। आफा कहाँ हो, तुम मेरे सामने आओ। जमील इसकी तरफ को चल पड़ा जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। कुछ ही दूर इससे बहते झरने की आवाज़ आई। वो जल्दी से वहाँ पहुँचा। झरने के पास हाफा खड़ी थी। सर पर फूलों का ताज था और कितने ही परिंदे इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। कुछ तितलियाँ उड़कर इसके सफ़ेद लिबास पर बैठ गई थी, जिनको इसने अपनी अपने हथेली पर सजा लिया था। वो हाथ के इशारे से ज़मील को अपनी तरफ बुला रही थी। ज़मील ने जैसे ही हाफा की तरफ कदम बढ़ाया, मंजर फिर बदल गया। वो वहीं नदी के किनारे बैठा था। ये सब क्या था? किस चीज़ की तरफ इशारा था? ये बात इसकी समझ से बाहर थी। इसने आखिरी बार अपनी वादी को, अपने कबीले को मुड़कर देखा और इसको अलविदा कह दिया। ज़मील अब हाफा को कब्र पर बैठा था। इसने इसकी कब्र पर एक पौधा लगाया था जो कभी नहीं मुरझाएगा। आज मैं यहाँ तुमसे मिलने आखिरी बार आया हूँ, क्योंकि आज मैं मौत के सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ। हम जुदा होकर भी जुदा नहीं हुए। खफा, हमारी ये जुदाई वक्ती है। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे वहाँ उस जहाँ में, कभी भी अलग ना होने के लिए। क्योंकि अब मैंने तुमको इंसानों से नहीं, अपने अल्लाह से मांगा है। वो मुझे नाउमीद नहीं करेगा। तब तक के लिए मैंने तुमको अल्लाह की मान में दिया। इसने फूलों की चादर इसकी कब्र पर चढ़ाई और फातिहा पढ़कर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। एक छोटा सा फिक्रा है। दिल बहुत उदास है, बिखरते लम्हों का एक गुबार नज़र के आसपास है। ये गम यूं है बेलबास कि ज़िंदगी के सारे राज ही बरहना हो गए। कभी नहीं मिलोगे तुम, नहीं मिलोगे अब कभी। ना ही महफिलों में हम नशी, ना खलवतों में रूबरू। नहीं मिलोगे तुम अब कभी नहीं, कहीं नहीं मिलोगी तुम। शेख कमाल अपनी फैमिली के साथ हापा की कब्र पर आए थे। आज भी इनसे पहले इसकी कब्र को कोई फूलों से सजा गया था। सबने फातिहा पढ़ी। तभी कब्रिस्तान का गोरगन इनके पास आया। यहाँ हम आप लोगों को एक बात बताते चलेंगे। ये आखिरी किस्त की सेकंड पार्ट है। और गोरगन मीन्स होता है कि कब्रिस्तान का रखवाला। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपकी बेटी शायद बहुत नेक थी। मेरी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो मैंने देखा है। इसने कहा। क्या बात है? क्या देखा है आपने? शेख कमाल ने पूछा। इतने बरस हो गए हैं इस कब्रिस्तान में, मगर किसी की कब्र की मिट्टी से ऐसी खुशबू नहीं आती जैसी आपकी बेटी की कब्र की मिट्टी से खुशबू आती है। हर रोज़ आपके आने से पहले इसकी कब्र फूलों से ढकी होती है। 2 दिन पहले एक स्याह रंग के परिंदे को इसकी कब्र के पास उड़ते देखा था। पहले सोचा जाकर देखूं, ये आधी रात को कौन सा परिंदा यहाँ फिर रहा है। ये परिंदा जमील था, जो कि हाफा की कब्र पर आता था। मगर जी, ये अल्लाह के राज हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसलिए मैं रुक गया। इसने बताते हुए कहा। जी बेशक, अल्लाह ही सब कुछ जानता है। हम इंसान कहाँ इसकी किसी हिकमत को समझ सकते हैं। शेख कमाल को मालूम हो गया था कि वो कौन था जो यहाँ आता था, मगर अब इस मामले में इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो जमील को अब किसी भी बात से रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपनी बेटी को खो चुके थे। अब इसको किसी बात की फिक्र नहीं थी। कब्रिस्तान से निकलते हुए इन्होंने आखिरी बार मुड़कर पीछे हाफा की कब्र को देखा, क्योंकि आज वो यहाँ से जा रहे थे। मालूम नहीं दोबारा कब लौट कर आते हैं। इधर जमील भी ये बात जानता था कि कहवत हमेशा इसके साथ है, मगर इस बार वो अपना निशान मिटा कर चला गया था। कहवत ने परेशान होकर ये बात शाह बाबा को बताई थी और उन्होंने कहा कि इस जमील को इसके हाल पर छोड़ दो। इसका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जहाँ जाना चाहता था चला गया, क्योंकि शाह बाबा ने भी इसे तलाश करने की कोशिश की थी, मगर बेसूद रहे। मगर कुछ अरसे बाद ही इनको मालूम हो गया कि ज़मीर कहाँ गया है। इधर मौलवी कयूम की शाह बाबा से मुलाकात हुई तो इन्होंने ज़मील के बारे में पूछा। हाफा की मौत की 1 हफ्ते बाद ही राबोश हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया,
مگر مجھے لگتا ہے وہ چلا گیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں. مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوا ہے. ایسی کون سی جگہ ہے شاہ بابا جہاں سے جمیل کی واپسی ممکن نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا. مولوی قیوم ہماری دنیا میں ایک وادی ایسی بھی ہے جسے موت کی وادی کہا جاتا ہے. وہ وادی شیطانوں کا گڑھ ہے. جمیل جیسا طاقتور جن وہاں زیادہ سے زیادہ چند شیطانوں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے. وہ عزازیل کا علاقہ ہے. وہاں صرف موت کا راج ہے. جمیل نے یہ راستہ خود اپنے لیے چنا ہے. وہ مجھے بہت عزیز ہے مگر میں اس کو روک نہیں سکا. انہوں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا. شاہ بابا جو اللہ کو منظور. اگر جمیل نے یہی راستہ اپنایا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا. اس طرح کچھ شیطانوں کو ٹھکانے لگا دے گا. کچھ سوچتے ہوئے شاہ بابا بولے. جو اللہ کو منظور ہے قسمت کے کھیل ہیں. حافظ کے جانے کے بعد خود کو بھی موت کے سفر کے حوالے کر دیا. ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. جمیل کے جانے کے بعد شاہ بابا بھی بہت رنجیدہ ہو گئے تھے. یہ کہہ کر وہ مولوی قیوم سے اجازت لے کر واپس لوٹ گئے. ایک خاکزادی جو پہلے ہی مرمٹی تھلے جا سوئی تھی اور ایک جنزادہ جو موت کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا. دونوں نے ہی عشق میں فنا ہو کر بقا پا چکے تھے. یہ بازی عشق کی بازی ہے. ہارا ہے جس نے کھیلی ہے. فنا کے سوا کوئی راستہ نہیں. عشق میں موت سہیلی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئی ہوگی. مزید ہمارے ناول دیکھنے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ سپورٹ ضرور کریں. تھینک یو.